तो फाइनली आज राहुल गांधी की जानिब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर लिया गया है। इससे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, लेकिन आज 14 जनवरी 2024 से जो है मणिपुर से जो है मुंबई तक की ये यात्रा, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। और इसमें जो स्लोगन रखा गया है वो ये रखा गया है कि सहो मत, डरो मत, न्याय का हक मिलने तक। ये स्लोगन जो है ये राहुल गांधी की जानिब से रखा गया है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। यानी कि आज से मणिपुर से ये आगाज हो चुका है और कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से आज इस यात्रा को फ्लैग ऑफ कर लिया गया है, यानी कि उनको रवाना कर दिया गया है। मणिपुर से यात्रा स्टार्ट होगी, 15 स्टेट कवर होंगी और 110 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर करेंगे और 67 दिन की ये यात्रा होगी। और सबसे लंबी यात्रा, मैं आपको इसका डिस्टेंस बता दूं कि 6713 किलोमीटर, यानी कि 6713 किलोमीटर ये जो है सफर तय करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस यात्रा में कितने लोग जो हैं वो इनके साथ होंगे, यानी कि 60 से 70 लोग जो कि इनके साथ परमानेंट जो हैं वो इस यात्रा के साथ चलेंगे। और ये यात्रा जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है निकाली जाएगी। हम आपको बताएं कि मणिपुर से स्टार्ट हुई, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से काफ़ी लंबे अरसे से जो कि वहाँ जो माहौल जो है जो साजगार नहीं, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है इनको परमिशन भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब इन्होंने जो अपना रूट, अपना जो वेन्यू है वो चेंज कर लिया गया है और आज जो है ये यात्रा स्टार्ट कर ली गई है। इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई थी राहुल गांधी की जानिब से, कन्याकुमारी से जो है स्टार्ट करी थी और कश्मीर तक ये यात्रा निकाली गई थी। उसमें हजारों की तादाद में जो है लोग इनके साथ हजूम, भीड़ और पैदल यात्रा जो है इन्होंने निकाली थी। पूरे जो है स्टेट में जो है घूम कर जो है कश्मीर तक पहुंचे थे और उसके बाद जो है इनकी जो यात्रा थी सबसे सफल यात्रा रही। क्या कुछ उसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा ये आप सब ने देखा। जब बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर से वहां उभरती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इस यात्रा के बाद किस तरह का जो है इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से बड़े चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव है और मोदी सरकार की जानिब से ये कह दिया गया है कि इस बार जो है हम 400 से पार जाएंगे। यानी कि इससे पहले जब सरकार भाजपा की बनी थी, एनडीए की बनी थी, तो भाजपा की जो अपनी सीटें थी 303 थी और अब जो है उनका ये नारा है इस बार 24 में जो है हम 400 से पार जाएंगे और अकेले ही अपने बलबूते पे जो है सरकार बनाएंगे और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी ही बनेंगे। अब वक्त ही बताएगा। राहुल गांधी की जानिब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी आगाज हो चुका है। 67 दिन की यात्रा चलेगी। 6713 किलोमीटर जो है इस पूरे सफर को तय करेंगे। 15 स्टेट्स कवर होंगी और 110 जो है के डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें पूरे के पूरे जो है वो तय किए जाएंगे। लेकिन जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए थे एक ही टी शर्ट में सर्दी गर्मी नहीं देखी, एक ही टी शर्ट में जो है कश्मीर तक पहुंचे थे। लेकिन जब नॉर्दर्न प्लेन्स में जब पहुंचे, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद जम्मू की ओर आए थे, तो एक ही टी शर्ट में जो है कश्मीर तक पहुंचे थे। बहुत सर्दी का माहौल था और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही थी। हालांकि जब 30 जनवरी को ये अख्ताम पजीर पहुंचानी थी ये रैली, उस दिन जो है डेफर करके जो है 31 को ये पूरी जो है कंक्लूजन जो है रखी गई थी। लेकिन जब आखिरी स्पीच थी उस दिन जो है बर्फबारी हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था कश्मीर में, लेकिन उन्होंने जो है स्पीच दी थी। एक ही टी शर्ट पहनकर जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे थे। इस बार का जो है कि कांग्रेस की जानिब से और इस यात्रा का नया नारा मैं आपको बताऊं कि सहो मत, डरो मत, न्याय का हक मिलने तक। और मुद्दा कारण क्या है, हम इससे पहले जो था क्या कारण था कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें जो है लेकर जो है इस यात्रा को निकाला गया था। लेकिन अब जो है ये यात्रा इस नारे के बेस पे जो है निकाली गई है और कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जिस तरह से मोदी सरकार ये कहती है कि पिछले 10 साल में हमने जो है बहुत अच्छे काम किए हैं और उनका ये स्लोगन है कि अमृतकाल। क्या वाकया ही में लोगों का जो है अमृतकाल हुआ है? नहीं हुआ है। उनका ये कहना है अमृतकाल तो हुआ नहीं, उनका अन्याय काल हुआ है। तो ये जो है सब चीज़ों को देखकर जो है लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है
और सब चीज़ों को देखकर मद्देनजर रखते हुए को इस यात्रा को जो है अब राहुल गांधी की जानिब से जो है निकाला जा रहा है और 20 जनवरी को इस पूरी यात्रा को जो है कंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अप्रैल मई में जो है लोकसभा इंतखाबात हैं, उनकी भी तैयारी होंगी। किस तरह से लोगों का रुझान होगा, क्या जिस जिस स्टेट्स में गुजरेंगे, क्या उस स्टेट के लोग जो है आने वाले वक्त में कांग्रेस यानी कि इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे, क्या इनकी सरकार बनेगी या भाजपा जिस तरह से दावा करती है किसकी सरकार होगी, ये अब लोगों के ऊपर डिपेंड है। और जब चुनाव होंगे क्या कौन जो व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो बनकर आएगा। फिलहाल जो है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।